दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जगन्नाथ मंदिर तमाम भविष्यवाणियों और दुनिया को संकेत देने वाला एक रहस्यमय संसार। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का नाम जैसे ही आता है, मन में अनोखा जादू जागता है। भक्ति, रहस्य और चमत्कारों का एक ऐसा संगम जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में बसा यह मंदिर न केवल हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, बल्कि यह भगवान विष्णु के अवतार श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का पवित्र निवास भी है। लेकिन इस मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिक शक्ति के पीछे एक रहस्यमयी संसार भी छिपा हुआ है, जो कि अशुभ संकेतों और भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। ये संकेत और भविष्यवाणियां सदियों से लोगों के बीच कौतूहल और उत्साह का कारण बने हुए हैं। आज हम इस रहस्यमय यात्रा को गहराई में ले जाएंगे और विशेष रूप से उन भविष्यवाणियों पर ध्यान देंगे जो इस मंदिर को और भी रोमांचक बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या जगन्नाथ मंदिर समुद्र में समाने वाला है, अगर हाँ तो कब। इसके अलावा ये भी कि आखिर जगन्नाथपुरी का मंदिर समुद्र में समाएगा ही क्यों। कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जो कि ये बता रहे हैं कि जगन्नाथपुरी का मंदिर अब गायब होने वाला है। कौन कौन सी ऐसी विपदाएं हैं जो अभी भारत पर आने वाली हैं और उसकी भविष्यवाणियां हाल ही में जगन्नाथपुरी में मिले संकेतों से मिल चुकी हैं। इसके अलावा उन घटनाओं की भी बात करेंगे जो इतिहास में हुई हैं और जो संकेत मिले थे वह कितने भयावह थे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कला का अनमोल रत्न है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोंडगंग देव ने किया था और इसे पूरा करने में कई पीढ़ियों का समय लगा। मंदिर का मुख्य आकर्षण है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी से बनी मूर्तियां, जो हर 12 या 19 साल में नव कलेवर की प्रक्रिया के दौरान बदली जाती हैं। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ भक्ति और पूजा तक सीमित नहीं है। इस मंदिर के चारों ओर रहस्यों का एक घना जाल बिछा हुआ है, जिसमें अशुभ संकेत और भविष्यवाणियां सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। मंदिर का शिखर 65 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर नील चक्र, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, सजा देखने को मिलता है। मंदिर जितना विश्व प्रसिद्ध है, इसके पीछे छिपे अशुभ संकेत और भविष्यवाणियां इस मंदिर को एक और रहस्यमय आभा प्रदान करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन अशुभ संकेतों कि आखिर कौन से ऐसे अशुभ संकेत हैं जो जगन्नाथपुरी में मिल चुके हैं और भविष्य में मिलेंगे। सबसे पहला है रथ यात्रा में रुकावट। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में बिठाकर गुडिंचा मंदिर तक ले जाते हैं। लेकिन कई बार इस रथ यात्रा में अप्रत्याशित रुकावटें आती हैं, जिन्हें अशुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर रथ अपने आप रुक जाए या कोई रथ टूट जाए तो इसे भविष्य में बड़ी विपदा का संकेत माना जाता है। क्या आपको पता है, ऐसी ये घटना 18वीं शताब्दी में दर्ज की गई थी, जब भगवान जगन्नाथ का रथ बीच रास्ते में अचानक रुक गया था। उस समय पुजारी और भक्त घबरा गए थे और बाद में उसी साल ओडिशा में भयंकर सूखा पड़ा था, ऐसा सूखा जो कभी भी आज तक नहीं पड़ा। इसके अलावा 2015 में भी रथ यात्रा के दौरान तकनीकी समस्याएं आई थी, जिसके बाद भारत में कई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली। लेकिन क्या ये महज संयोग था या वाकई में कोई दैवीय संकेत था, ये तो आपको भी अच्छे से पता है। दूसरे संकेत की बात करते हैं, जो कि अभी हाल ही में हुआ। आपने देखा किस तरह से जगन्नाथपुरी के ऊपर एक गरुड़ पक्षी झंडे को अपने चोंच में दबाए उड़ रहा था। कई लोगों ने माना कि ये कुछ बड़ी विपदा का संकेत है और वाकई में ऐसा हुआ भी। पहलगाम की घटना हुई और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू ही होने वाला था। हालांकि युद्ध तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा दोनों देशों में टेंशन हुई और लोग भी घबरा गए। तीसरा संकेत है नील चक्र का हिलना या गिरना। मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र, जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र माना जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस चक्र का हिलना, टूटना या गिरना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि नील चक्र को बदलना पड़ा है और हर बार कोई न कोई आपदा जरूर आई। उदाहरण के लिए 2010 में जब नील चक्र को बदलने की जरूरत पड़ी थी, तो उसके कुछ महीनों बाद ही उड़ीसा में भारी बाढ़ आई थी। भक्तों का मानना है कि नील चक्र का कोई भी असामान्य व्यवहार भगवान जगन्नाथ का संदेश होता है, जो दुनिया को सावधान करता है। चौथा है नव कलेवर में देरी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्तियों को हर 12 या 19 साल में बदला जाता है। यह एक जटिल और गुप्त प्रक्रिया है,
जिसमें विशेष प्रकार के नीम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में कोई देरी होती है या कोई गलती हो जाती है तो इसे अशुभ माना जाता है, जिसके कारण 2015 के नवकलेवर में कुछ ऐसी ही अनियमितताएं हुई थी, जिसके कारण भक्तों में हलचल मच गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये देरी भविष्य में बड़ी विपदा का संकेत। पांचवा संकेत है मंदिर के द्वार का बंद होना। जगन्नाथ मंदिर में हर दिन कई रस्में और पूजाएं होती हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश मंदिर का मुख्य द्वार बंद हो जाए या पूजा में रुकावट हो जाए तो ये अत्यंत अशुभ है। 19वीं शताब्दी में एक बार मंदिर का मुख्य द्वार कई घंटों तक बंद रहा था और उसके बाद ओडिशा में एक भयंकर महामारी फैली थी। छठे संकेत की बात करते हैं दोस्तों। 1999 में कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के ऊपर एक अजीब सी रोशनी देखी और उसके बाद 1999 के सुपर साइक्लोन से पहले मंदिर के आसपास कई पक्षी मृत भी पाए गए और फिर साइक्लोन आया और जिसमें न सिर्फ ओडिशा को बल्कि पूरे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। चलिए अब कुछ भविष्यवाणियों की बात करते हैं, जिसमें से जगन्नाथ मंदिर के अंत की बात, समुद्र में डूबने की बात, पुजारियों के बलिदान की बात, ये सारी बातें। पहली भविष्यवाणी की बात करें जो कि है जगन्नाथ मंदिर के अंत की। एक भविष्यवाणी है जिसमें कहा गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब जगन्नाथ मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो जाए और यह एक बड़े वैश्विक परिवर्तन का संकेत होगा। कई लोग इसे कलयुग के अंत से भी जोड़ते हैं। हालांकि इस भविष्यवाणी के बारे में कोई निश्चित समय नहीं बताया गया। इस भविष्यवाणी का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि जब मंदिर का अंत होगा तो भक्तों की आस्था कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन वह समय कब का है इसके बारे में कोई वर्णन नहीं। दूसरी भविष्यवाणी है समुद्र का मंदिर को निगल ले। पूरी समुद्र तट पर बसा है और एक भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन समुद्र मंदिर को अपने आगोश में ले लेगा। यह भविष्यवाणी विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि पुरी में समुद्र का कटाव एक वास्तविक समस्या है और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो ये भविष्यवाणी सच तो मालूम पड़ती है क्योंकि धीरे धीरे समुद्र मंदिर की तरफ ही बढ़ रहा है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब समुद्र मंदिर को निगल लेगा तो एक नए युग की शुरुआत होगी। कई लोग इसे सकारात्मक परिवर्तन से जोड़ते हैं तो कई लोग इसे कहते हैं कि ये एक भयावह चेतावनी। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन संपूर्ण दुनिया का विनाश होगा। तीसरी भविष्यवाणी है वो है नव कलेवर से जुड़ी। बताया गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब नव कलेवर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी और तब विश्व में युद्ध, महामारी और तमाम प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। दरअसल 2015 में जब नव कलेवर में देरी हुई थी तो यह भविष्यवाणी काफी ज्यादा चर्चा में आ गई। कई लोग कहते हैं कि यह भविष्यवाणी वैश्विक संकट का इशारा करती है, कई लोग इसे नैतिक पतन से जोड़ते हैं। खैर, चौथी भविष्यवाणी की बात करते हैं जो कि है विदेशी शक्ति का आगमन। भविष्यवाणी कहती है कि एक दिन विदेशी शक्तियां पुरी पर कब्जा करने की कोशिश करेंगी और यह जगन्नाथ मंदिर के लिए एक बड़ा खतरा होगा। भविष्यवाणी का एक संस्करण यह भी कहता है कि विदेशी शक्तियां मंदिर की पवित्रता को भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन भगवान जगन्नाथ की शक्ति से विफल कर देगी। पांचवी भविष्यवाणी है आकाश से संदेश। यह बेहद रोचक भविष्यवाणी है। कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब आकाश से संदेश आएगा जो मंदिर के भविष्य को बदल देगा। कई लोग इसे उल्का पिंड, आकाशीय घटना या किसी अन्य दैवीय संकेत से जोड़ते हैं। दरअसल 1999 में जब सुपर साइक्लोन आया था तब उससे पहले भी मंदिर के ऊपर एक अजीब रोशनी देखी गई, लेकिन वो क्या था उसके बारे में विस्तार से जानकारी कम ही मौजूद है। छठी भविष्यवाणी है पुजारी का बलिदान। एक रहस्यमय भविष्यवाणी ये कहती है कि एक दिन मंदिर का एक प्रमुख पुजारी अपने प्राणों की आहुति देगा और यह मंदिर की रक्षा के लिए होगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार यह बलिदान विश्व में एक बड़े संकट को टालने का कारण बनेगा। सातवीं भविष्यवाणी है 7 चक्रों का उदय। एक प्राचीन भविष्यवाणी ये कहती है कि एक दिन 7 रहस्यमय चक्र पुरी में प्रकट होंगे और ये चक्र विश्व में नई आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक होंगे। कुछ लोग इसे 7 पवित्र स्थानों से जोड़ते हैं जो कि मंदिर के आसपास ही मौजूद है। इस भविष्यवाणी के अनुसार जब ये चक्र सक्रिय होंगे तो जगन्नाथ मंदिर विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बन जाएगा। माना जाता है कि इन चक्रों का उदय तब होगा जब विश्व में अंधकार अपने चरम पर होगा। आठवीं भविष्यवाणी मंदिर का गायब होना और यह सबसे रहस्यमय भविष्यवाणी। माना जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब जगन्नाथ मंदिर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। कई लोग इसे एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक के रूप में जानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ते हैं। नवी भविष्यवाणी है विश्व शांति का संकेत। एक भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन जगन्नाथ मंदिर से एक ऐसा संदेश निकलेगा जो विश्व में शांति और एकता लाएगा। यह संदेश भगवान जगन्नाथ की ओर से होगा और यह विश्व के सभी धर्मों को एकजुट करेगा। माना जाता है कि यह वो समय होगा जब पूरी दुनिया में हिंदू धर्म छा जाएगा। 10वीं और अंतिम भविष्यवाणी है काले पक्षी का आगमन। एक अन्य भविष्यवाणी कहती है कि एक दिन मंदिर के ऊपर से काला पक्षी उड़ेगा और यह एक बड़े संकट का संकेत हो। इस भविष्यवाणी के अनुसार यह पक्षी केवल तभी दिखाई देगा जब मंदिर या पुरी के ऊपर कोई बड़ा खतरा मंडराएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी घटना सुपर साइक्लोन के समय घट चुकी है।
कुछ लोग कहते हैं ये घटनी अभी बाकी है। इसके अलावा कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो इन भविष्यवाणियों को काफी यूनिक बनाते हैं, जैसे कि ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं जो अपने आप में अनोखा है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उन मूर्तियों के अंदर मौजूद ब्रह्म पदार्थ। दोस्तों, जब नव कलेवर होता है उस दौरान पुरानी मूर्तियों से इस ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में ट्रांसफर किया जाता है और यह प्रक्रिया इतनी गुप्त है कि इसे कोई नहीं देख सकता। यहाँ तक कि इस प्रक्रिया को करने वाले पुजारी भी उनके आंखों पर पट्टी बंधी होती है। लोगों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान जगन्नाथ की आत्मा है और इसे अगर ठीक से स्थानांतरित नहीं किया गया तो ये अशुभ होगा। दूसरा रहस्य है मंदिर का झंडा और हवा का रहस्य। दरअसल मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वहीं हर दिन इस झंडे को एक व्यक्ति मैनुअल रूप से बदलता है, जो कि अपने आप में काफी खतरनाक कार्य है। अगर इस झंडे को कभी कुछ नुकसान पहुंचता है, कोई गलती होती है, तो उसे अशुभ संकेत माना जाता है। यह रहस्य एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं कि आखिर हवा के विपरीत कोई ध्वज कैसे फहर सकता है। एक और रहस्य है, वो है समुद्र की आवाजों का गायब होना। दोस्तों, मंदिर के पास समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं यह आवाज एकदम से गायब हो जाती है। इस तरह के तमाम ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी वैज्ञानिक सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भविष्यवाणी और संकेतों की बात है ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शोधपूर्ण है। आपको क्या लगता है इन भविष्यवाणियों के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।